हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थानों से प्राप्त पुरावशेष, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी कुछ पुराना चीज़ हम लोग को हासिल हुआ मिला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी स्थल खोजा गया था, किसने खोजा, किस नदी के किनारे मिला, ये सब हम पढ़े थे। तो चलिए, आज बारी है हम लोग कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिला, पुराना चीज़, इसको समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको मालूम है कि जो हड़प्पा था, ये सिंधु घाटी का सबसे मतलब कि सबसे नहीं कह सकते, प्रमुख पुरा स्थल था। यहाँ से विकसित नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है। अवशेष यानी विकसित नगर था ना ये हड़प्पा, सब चीज़ स्टेबलाइज था एकदम। और यहाँ से ना हड़प्पा नगर से जो यहाँ से याद करने वाला पॉइंट स्टार्ट होता है कि हड़प्पा नगर से दो टीला प्राप्त हुआ है, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। तो जो पूर्वी टीला है ना, वो पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता था, या तो सामान्य आवास। और जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग टीला कहा जाता था। तो आप याद रखोगे इसको। अब हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि मतलब कि कौन है पूर्वी टीला को क्या कहते थे, पश्चिमी टीला को क्या कहते थे। तो इतना पता चल रहा है ना कि पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता था। तो आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि हमने रिलेट किया था इसको कि जहाँ पर मेरा घर था ना, उसके पूर्व में जाते थे तो बहुत मार्केट था, तो ये समझते थे अपने आप में कि पूर्व में गए तब नगर टीला। तो इस प्रकार से अगर एक याद हो गया तो दूसरा पश्चिमी टीला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो याद हो जाएगा। उसके बाद है कि जो हड़प्पा था ये 5 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत था। ये इसका जो परिधि था वो 5 किलोमीटर था। और यहाँ से ना छः मतलब कि ऐसे करके, जैसे कि बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और एक मतलब कि इधर नीचे ऐसे 6, लगभग ऐसे करके, यानी कि 6 की दो पंक्तियों में 12 अन्न नगार प्राप्त हुआ। देखो 6 इधर और 6 इधर, यानी 12 अन्न नगार प्राप्त हुआ है। और इसी के पास में यानी कि जो काम वगैरह करता था, कूली का 15 आवास प्राप्त हुआ। कूली बोलिए या तो श्रमिक बोलिए, इसका 15 आवास प्राप्त हुआ यहाँ से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब है जैसे कि ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि 6 मतलब कि 6 की पंक्ति में मिला है हम लोग को, 12 अन्नकार प्राप्त हो गया। और साथ ही साथ 14 भट्ठा का प्रमाण मिला है। यहाँ से 14 भट्ठे का प्रमाण मिला है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। कुछ और हड़प्पा से क्या कुछ मतलब कि पुरावशेष मिला है, ये देखेंगे। और इस वीडियो में ना हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है इतना ही देखेंगे, बाकी जो भी रहेगा ना वो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं इसको कि और यहाँ से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से मिला है एक मिट्टी के बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र। एक मिट्टी का बर्तन था और उस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ था। तब इसे भी आई है, सारा स्रोत भी आई है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बैल मिला, और फिर एक पीतल का बना हुआ इक्का मिला। यहाँ से पीतल का इक्का खाने मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, इसको कहा जाता है, या टमटम बोलिए। तो पीतल का बना हुआ इक्का मिला है। और एक हड़प्पा से ही एक चबूतरा मिला है, और चबूतरा मिला है, वृत्ताकार चबूतरा था। वहाँ से वो जो चबूतरा में दरार हो जाता है ना, तो दरार में गेहूँ और जौ के दाना मिला है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ से, दरार से मतलब कि एक चबूतरा मिला है जहाँ पर गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं, तो हड़प्पा से ही मिला है। और हड़प्पा के ही मतलब कि जो हमारा जो बोले थे कि जो नगर टीला है, नगर टीला के दक्षिण में, जो नगर टीला या तो सामान्य आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। तो इसमें ऐसे करके पूछ सकता है कि R37 क्या है, तो आपको ये नाम याद रखना है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो। अब समझिए मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, आपने मोहनजोदड़ो फिल्म में देखा होगा, तो उसमें दिखाया गया ये कि जो आदमी को मार मार कर टांग देता था इस प्रकार से। तो इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। और इसको साथ में सिंध का बाग भी कहा जाता था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि पूछ देगा कि सिंध का बाग किसे कहते हैं। तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। यहाँ से भी 2 टीला मिला है, 2 टीला मिला है। तो पूर्व टीला को क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है हम लोग को, मगर दुर्ग टीला को स्तूप टीला कहा जाता है। यह बात को आपको याद रखना है कि दुर्ग टीला को स्तूप टीला कहते हैं, यानी कि एक बौद्ध स्तूप बनाया था कनिष्क,
और इसीलिए स्तूप बनाया था बौद्ध का, इसीलिए इसको स्तूप टीला कहा जाता है। इस जैसे कि जो चीज़ भी मिला है मोहनजोदड़ो में, ये लोग तो हम लोग हाल फिलहाल ने खोजे। जैसे कि 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, तो उससे पहले ना कनिष्क था, तो बनवाया होगा बाद में आकर के कभी, तो इसलिए वहाँ पर स्तूप मिला था, बौद्ध स्तूप, इसलिए जो दुर्ग टीला था इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। अब और फिर इसके साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है, मतलब नहाने वाला, जैसे कि होता है ना आजकल चलता है स्विमिंग पूल, तो बहुत बड़ा मिला है उसी टाइप से। और इसका जो यूज होता था ना वो धार्मिक काम के लिए होता था, जैसे पूजा पाठ करना है इसके लिए, और कपड़ा बदलने के लिए 2 तल्ला मतलब छोटे छोटे कमरे बने थे। और ये जो स्नानागार था इसका जो लंबाई और चौड़ाई था वो 55x33 था, यानी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर था। तो इस प्रकार से था। और इसका जो इसमें जल भरा जाता था वो कुआं से भरा जाता था। देखिए यहाँ पर, इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ, एक सेकंड दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है ना इसमें कि इसमें जल कुआं से भरा जाता था एवं इस अन्नागार का उपयोग धार्मिक संस्कारों में होता था। तो पूछेगा कि विशाल अन्नागार क्या था, सॉरी विशाल स्नानागार ये क्या था, तो बता दीजिएगा आप ना इस प्रकार से। इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ देता है कितना था इसका, तो 55x33 था, नहीं 55 लंबाई 33 चौड़ाई था। कपड़ा बदलने के लिए 2 तल्ले छोटे छोटे कमरे बने थे। इस प्रकार से आप सब याद रख सकते हो। जब ये मिला था विशाल स्नानागार, तो जॉन मार्शल ने कहा था ना कि ये तो दुनिया का आश्चर्यजनक चीज़ है, तो इसलिए जॉन मार्शल ने इसको जो विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना था इसको। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये अन्नागार इसलिए निकाल रहा है ना क्योंकि हम बहुत बार पढ़ लिए अन्नागार को, इसीलिए। और फिर वह स्नानागार मिला है, इसके साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार भी मिला है। दोनों चीज़ें, वो स्नानागार था नहाने वाला, ये अन्नागार कोठी जैसा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कोठी मिला है यहाँ पर ही। और कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा निर्माण है ये, मतलब इतना बड़ा था कि इसको माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण, इतना बड़ा कोई नहीं था। और फिर यहाँ से भी दुर्ग टीला से मोहनजोदड़ो से दुर्ग टीला से एक सभा भवन एवं पुरोहित आवास का प्रमाण मिला है। प्रमाण यहाँ पर लिख लीजिएगा, पुरोहित आवास का प्रमाण मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीला से। इसके साथ ही साथ मतलब कि और भी कुछ मिला है, जैसे कि सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। और उधर हम पढ़ रहे थे, उधर क्या मिला था आपको याद है वो बताइए कमेंट करके। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिला है, और गले हुए तांबे का ढेर मिला है, और कुम्हारों के 6 भट्ठा मिला है। इतना सारा पॉइंट है जो मतलब कि ये मिला था, मतलब कि मोहनजोदड़ो से कुछ पुराना अवशेष मिला था हम लोग को। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अच्छा बात है, ये ख़त्म हो गया, यहीं तक था वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं था। और अगले वीडियो में हम लोग इसके अलावा जो भी बचा हुआ 10-11 नाम उसको हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है दोस्तों में, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।